आपके प्रश्नावली है 16.2। अपने जैसे 16.1 जो पढ़ा था उसमें हमने घनाभ के बारे में पढ़ा था। घनाभ का आयतन है, घनाभ का क्षेत्रफल है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब आपके जो 16.2 प्रश्नावली जो है उसमें हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेलन का चित्र मैंने आगे बता दिया था। बेलन इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल समझिए आप। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ये उसका व्यास है, और ये जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है 14 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई ये वाली, ये दोनों और से ये 15 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इसे एच से प्रदर्शित करते। ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अपने को क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो देखो व्यास 14 है तो अपने को त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, त्रिज्या बराबर 14/2। ठीक है, तो 2 की पहाड़ी से 14 कट के 7, तो ये त्रिज्या आर से प्रदर्शित करेंगे और त्रिज्या कितने लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या है। ठीक है, ये इसे तल बोलते हैं और इसको सत बोलते हैं। ठीक है, तब बेलन का अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने सूत्र आपको बता दिया है, उसमें देखिए आप। तो उसका सूत्र क्या होता है, तो देखो बेलन का संपूर्ण पहले तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक सूत्र मैंने लिखा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में करना है। देखो पहले तो इसके अंदर वाला जो ये वक्र है और उसके वक्र का पृष्ठीय भाग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसमें अब सत और तल को भी जोड़ते हैं। तो सत और तल दोनों को शामिल करेंगे तो इसे कहेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दोनों साथ में जुड़ जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। 2 वृत्तों का क्षेत्रफल बोल दो, या फिर प्लस में सत प्लस तल बोल दो। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र मैंने लिखवाया था आपको 2πRh, 2πRh लिखवाया था, और फिर प्लस का प्लस, या फिर 2 है 2 वृत्तों का क्षेत्रफल तो 2πR। ठीक है, और फिर त्रिज्या ये आपके है, तो सत और तल दोनों शामिल कर रहे हैं तो इसमें आर का स्क्वायर आप लगाओ। ठीक है, तो ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, और ये प्लस का प्लस, और ये 2 वृत्तों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2πR। ठीक है, 2πR, तो 2πR आ गया। फिर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो एच का तो एच प्लस का प्लस, एक आर तो यहाँ पे आ गया, स्क्वायर का एक आर यहाँ पे आ गया, एक आर जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2πR कोष्टक में h प्लस आर। अब देखिए इनका मान रखते हैं, 2 का तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7। हमेशा ध्यान रखना पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर कितने है, त्रिज्या अपने पास कितनी है 7, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो 14 थी व्यास और उसमें 2 का भाग दे के हमने त्रिज्या निकाल दी, तो ये आ गया आपकी त्रिज्या 7 यहाँ पे। फिर कोष्टक h, ऊंचाई आपकी कितनी दे रखी है 15, प्लस त्रिज्या कितनी है आपके पास 7, ब्रैकेट बंद। और देखिए कट रहा हो तो काटना है, नहीं तो फिर आगे हल करना है। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, कितना हो गया 44, प्लस का इंटू हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब गुणे का निशान, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे का निशान। फिर 15 और 7 कितने हो गए 22, ये हो गए 22।
बराबर में लिखेंगे 44 का पाड़ा 2 बार बोलते तो 88, 88 इसके 8 हासिल गए 8, ठीक है। 44 दूनी 88, 88 और 8 हो गए 96, तो ये हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपने ज्ञात किया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे बेलन का आयतन, यहाँ पे हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वृत्त है और यहाँ पे भी वृत्त है। तो पहले अपन जैसे अपना मकान बनाना होता है तो किसी कारीगर को हम क्या देते हैं, इस प्रकार से वृत्त के आकार में हम क्या देते हैं, उसको ज़मीन देते हैं। तो वो फिर उसमें क्या करता है, ऊंचाई को जोड़ता है। तो इसमें हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो जाएगी ऊंचाई। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वृत्त का पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इंटू का इंटू और ये एच, इसके बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये गुणे का निशान है, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे। तो पाई का तो 22/7, ठीक है। इंटू आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान कितना है 7, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर है तो 2 बार 7 लिखे जाएंगे। इंटू एच कितना है अपने पास 15, इस चित्र में कितना दे रखा है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। अब क्या है, 7 से एक 7 कैंसिल, तो ये 7 से 7 कैंसिल। अब क्या बचे, यहाँ पे तो 22, यहाँ पे 7 इंटू 15, तो 15 और 7 का पहले तो गुणा करते हैं। तो 15 सत्ते कितने हो जाएंगे, 15 सत्ते 105, तो 22 इंटू 105 बराबर में यह लिखेंगे। तो 105 का गुणा अपन को करना है 22 से। तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल गया 1, 2 का गुणे 0 से किया तो 0, तो 1 का 1, 2 एकम 2 इंटू वापिस यही 0 1 और 2, 0 का तो 0, 1 और 0 और 1, 1 2 और 1 3, और यहाँ पे 23, तो हो जाएगा 23×10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था इसका उत्तर। आंसर। अब है आपके दूसरा सवाल। दिख रहा है? दूसरा सवाल कर रहा है, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। मान लो ये एक बेलन बनाते हैं। आपको परीक्षा में आपको चित्र नहीं बनाना है, ठीक है। वह आपको चित्र का प्रयोग नहीं करना है, आप चाहो तो रफ में बना सकते हो। तो इस प्रकार से एक लंबवर्तीय बेलन है और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या, तो ये कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई और ये आर और ये एच, 2 पाई आर एच, ये इसका क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी। तो 2 का तो 2, पाई का मान 22/7, ठीक है, इंटू आर कितना दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर।
तो 3 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 7। ठीक है, इसको हल करते हैं। 7 से तो 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 का गुणा 3 से करेंगे। ठीक है, तो 4 12, 12 का 2 हासिल किया, 1 4 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या बोला है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको सूत्र याद है तो आप कोई सा भी सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अभी अपने जो पहला सवाल किया था ठीक उसी प्रकार से उसमें भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था और इसमें भी यही पूछ रहा है। तो क्या था उसमें, पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h और फिर प्लस में क्या जोड़ेंगे सतह और तल, तो 2πr का स्क्वायर। अब देखो 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर। तो अपने देखो इसका तो मान रखने का काम नहीं है क्योंकि इसका तो मान आ गया 132, तो इसको तो ऐसे का ऐसे लिख दो 132 प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान कितना है इसमें 3 दे रखा है यहाँ पे, और इंटू स्क्वायर है तो 3 2 बार लिखेंगे। अब कट रहा है तो काटना है, नहीं तो हल करेंगे आगे। 132 का तो 132 प्लस 132 को पहले इसमें जोड़ना नहीं है, पहले आपको गुणा करना है। अगर आपने जोड़ दिया तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, तो पहले गुणा करना है आपको। 22 दूनी 44, 44 और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, 44 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 9, 900 के 37, 37 का से हासिल गया 3, 900 के 37, 37 और 3 39, तो हो जाएगा 396। तो यहाँ पे इन चारों का गुणा कितना आ गया 396 बटे में कितना आ जाएगा 7। अब 7 का भाग देना है 396 के अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे 396 भाग देंगे किसका 7 का, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 कितने बार गया 5 बार गया। 39 में से 35 गए तो कितने बचे 4, ऊपर से उतर गए 6, फिर 7 से 42 6 बार गया। अब 46 में से 42 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 4, यहाँ पे उतर जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पे उतर जाएंगे 4 0। अब कितने बार जाएगा 5 बार, 7 पंजे 35, 40 में से 35 गए तो 5। अब यहाँ पे उतर जाएगा 0। अब 7 पंजे 35, 7 सिंह 42, 7 सत्ते 49, कितने बार गया 7 बार, 7 सत्ते 49, तो 56.57। तो 7 के पहाड़े से ये कट जाएंगे 56.57, सॉरी 56.57। तो 132 प्लस 56.57, अब जोड़ते हैं तो 57 का तो 57, पॉइंट का पॉइंट 6 और 2 8, 3 और 5 8, 1 का 1, 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लिखेंगे अपने बेलन का आयतन। अगले वाले सवाल में भी अपने बेलन का आयतन निकाला था, तो उसमें वो सूत्र देखो क्या है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन में हमेशा क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आपको छोटी छोटी ट्रिक ध्यान में रखनी है कि मान लो
मेरे पास इस प्रकार से ज़मीन है और मैंने कारीगर को दे दी, कारीगर उसमें क्या जोड़ेगा, ऊंचाई जोड़ेगा, तो ये हो जाएगी आपके बेलन का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन बराबर वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई का तो 22/7, आर कितना है 3, स्क्वायर है तो 2 बार, एच कितना है 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 22 का गुना 3 से किया तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 67, और यहाँ पे वापस कितने बच गए 6, 3 बच गए सॉरी। 67 का गुना 3 से करेंगे, 7 18, 18 का 8 हासिल गया, 1 7 18 और 1 19, 198 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर। तो ये था आपका दूसरा सवाल। तो ये तो अपने निकाला बेलन का आयतन, ये निकल जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया आपके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।